morning to all of you. This is Sarwar Alams. This is the second part of pronouns. First one we have discussed what is pronoun, why use pronouns and how to identify a pronouns. पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउंस को हम यूज क्यों करते हैं और प्रोनाउंस को हम लोग पहचाने कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रोनाउंस. जो फर्स्ट वाली वीडियो है उसमें हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है पूरी अच्छी तरीके से. आज है प्रोनाउंस वर्सेस एडजेक्टिव्स, मतलब प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स की फाइट जो है वो कैसे होगी. और इसके अंदर एक आ गया आपका डिटरमिनर्स. ये बहुत परेशान करता है, लेकिन मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि डिटरमिनर्स आर अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. डिटरमिनर्स जो है ये भी क्या है, एडजेक्टिव्स का एक पार्ट है, उससे अलग नहीं है. मतलब डिटरमिनर्स आर दोज एडजेक्टिव्स which are used just before a noun to determine a noun या to clarify a nouns. ठीक है, डिटरमिनर्स जो है वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन्स के ठीक पहले आते हैं. ठीक है, और नाउन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं या उसको क्लैरिफाई करते हैं, मतलब निर्धारित करते हैं या उसको स्पष्ट करते हैं, उसको क्लियर करते हैं. ठीक है, तो अब है प्रॉब्लम क्या होता है कि दिस जो है, दिस मान लीजिए एक वर्ड है दिस, ये प्रोनाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है और ये डिटरमिनर्स भी है. लेकिन कब होगा, कब प्रोनाउन, कब एडजेक्टिव और कब डिटरमिनर्स. ठीक है, आज इसमें हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे. और आज के बाद बस दो वर्ड याद रखना है आपको डिटरमिनर्स को पहचानने के लिए. और भाई डिटरमिनर्स जो है ना, ये आपका अलग टॉपिक नहीं है. ये डिटरमिनर्स जो है ये एडजेक्टिव से अलग नहीं है, ये एडजेक्टिव ही है. ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजन जो है पैदा हो जाती है हम लोग के अंदर कि डिटरमिनर्स है क्या, डिटरमिनर्स को हम यूज कैसे करेंगे. ठीक है, तो डिटरमिनर्स जो है वो एडजेक्टिव का एक पार्ट है, एक हिस्सा है. मतलब आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है इसका बाप है और डिटरमिनर्स जो है इसका क्या है, बेटा है. ठीक है ये की. अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, एडजेक्टिव कहते हैं किसे हैं, एड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन. मतलब नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में, नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में डिटेल्स को जो ऐड करेगा वही आपका होगा एडजेक्टिव. ठीक है, मान लीजिए ये नाउन है और ये है प्रोनाउन. अब जो है इनके बारे में कुछ डिटेल्स, अगर कोई वर्ड है वो क्या करता है, कुछ डिटेल्स को ऐड करता है. ठीक है, दैट इज एडजेक्टिव. तो वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है. अब नाउन के बारे में कुछ नाउन का कंडीशन कैसा है, नाउन बीमार है कि सेहतमंद है, बदसूरत है, अच्छा है, क्या है, व्हाटएवर जो भी है. तो अगर नाउन के बारे में, अगर इनके बारे में अगर कोई वर्ड कुछ कहता है, इनके कंडीशन के बारे में बताता है, वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है. अगर इनकी क्वालिफाई करता है, मतलब इनकी विशेषता को बताता है, तो वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा. और जब एडजेक्टिव होगा तो वो डिटरमिनर्स भी होगा, और जब डिटरमिनर्स होगा वो आपका एडजेक्टिव भी होगा. हम लोग बात करेंगे वहां पे. अभी थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप. मैंने लिखा है यहाँ पे गुड, क्या लिखा है यहाँ पे, गुड, सॉरी पहले लिखा मैंने यहाँ पे बॉय. बॉय क्या है, नाउन है. इसके पहले मैं लिख रहा हूं गुड. गुड बॉय. पहले तो पता नहीं चल रहा कि बॉय मैंने सिर्फ लिखा था, तो पहले पता ये नहीं चला कि ये लड़का जो है ये कैसा है, कुछ पता नहीं चल रहा था. अब क्या किया कि बॉय क्या है, देखिएगा बॉय क्या है, नाउन है. क्या है, नाउन. अब है कि ये नाउन कैसा है, ये नाउन कैसा है, तो नाउन, ये नाउन कैसा है, तो नाउन क्या है, ये अच्छा है, मतलब लड़का कैसा है, वो अच्छा है. तो गुड आया यहां, इसके पहले आया गुड. क्या आया, गुड. और इसने क्या किया, कुछ डिटेल्स को ऐड किया. क्या किया, गुड ने कुछ डिटेल्स को ऐड किया और बताया कि ये जो है अच्छा है. तो इसका मतलब हुआ कि ये गुड जो है आपका एडजेक्टिव हुआ, ये आपका नाउन हो गया. जैसे यहां पे देखिए गर्ल होगी, लड़की, कैसी लड़की है, कुछ पता नहीं चल रहा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है. अभी ये सिर्फ नाउन है. क्या है, नाउन है. इसके पहले मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल. क्या लिख दिया,
ब्यूटीफुल। अब हो गई खूबसूरत लड़की, तो लड़की क्या है? नाउन। ये नाउन है कैसे? ये नाउन कैसा है? ये नाउन जो कैसा है? खूबसूरत। कैसा है? खूबसूरत। तो ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल जो है, ये वर्ड आके अपने आप में क्या किया? कुछ एक डिटेल्स को ऐड किया। क्या किया? कुछ डिटेल्स को ऐड किया और बताया कि ये कैसी है, ये नाउन जो है वो कैसा है। इसने बताया, यहां पे आया नाउन, नाउन जो है वो कैसा है। ठीक है, नाउन कैसा है? तो कैसा है नाउन? खूबसूरत। ठीक है, अब ये क्या किया? ब्यूटीफुल। यहां पर देखिए ये हो गया ब्यूटीफुल। इसने आके क्या किया? अपने आप में एक डिटेल्स को ऐड किया। क्या किया? डिटेल्स को ऐड किया और बताया कि लड़की जो है ना वो खूबसूरत है। इसका मतलब है ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका नाउन हो गया। तो सिर्फ जो है आप इतना अगर जानते हैं कि गुड, बैड, ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव्स है, तो ये आपकी गलतफहमी है। भाई ये नाउन भी हो सकता है। क्या है? ये नाउन भी हो सकता है। कब नाउन होगा? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इंग्लिश में कोई भी वर्ड परमानेंटली नहीं आया है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो अपने मीनिंग को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए प्रोनाउंस की पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है इसके बारे में। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां मैं लिखा रनिंग, सॉरी पहले यहां पे देखिए ट्रेन, ट्रेन। इसके पहले मैंने लिख दिया बर्निंग। क्या लिख दिया? बर्निंग। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो बर्निंग है, बर्निंग ये क्या है। अब देखिए यहां पे ये क्या है? ये क्या है? आपका नाउन। ट्रेन क्या है? नाउन। अब है कि नाउन की हालात कैसी है, नाउन की जो कंडीशन है वो कैसा है, इसकी हालात जो है वो कैसा है। तो कारण क्या है? अपने आप से कुछ कीजिए आप। ठीक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नाउन, अभी तो पता चला था कि ट्रेन सिर्फ नाउन है। अब ये नाउन की हालात कंडीशन कैसी है, या कोई वर्ड ऐसा आ रहा है जो इसमें कुछ डिटेल्स को ऐड कर रहा है। तो एक वर्ड आया है यहां पे बर्निंग। क्या आया है? बर्निंग। बर्निंग, तो बर्निंग आके कुछ इसमें डिटेल्स को ऐड किया कि ये जो ट्रेन जो है ना ये जल रही है, मतलब जलती हुई ट्रेन, मतलब कंटिन्यू है। अभी काम जो है वो कंटिन्यू है कि ट्रेन जो है वो जल रही है। क्या हो रही है? ट्रेन जल रही है। तो बर्निंग आके अपने आप में एक डिटेल्स को ऐड किया। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। क्या है? ये एडजेक्टिव है और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी कहते हैं इसको। क्या हुआ? ये आपका हो गया एडजेक्टिव। अब है कि नहीं, बर्निंग जो है ये तो वर्ब है। अगर आपके दिमाग में बात आ रहा है कि नहीं बर्निंग जो है ये वर्ब है, कैसे वर्ब है बताइए? ये वर्ब जो है कैसे हो सकता है? इसके पहले जब ए भी आएगा, पहली बात ये कि थोड़ा सा जो भी आपका कंफ्यूजन मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि देखिए V4 और V3, V4 और V3 ये बेगार एवी के नहीं आ सकता है। मतलब इसको एवी की जरूरत है, मतलब एक्जुअली वर्ब की इसको जरूरत है। जैसे ही गोइंग कोई सेंटेंस नहीं है, ही इज गोइंग। ठीक है, ही गॉन कोई सेंटेंस नहीं है, ही हैज गॉन ये एक सेंटेंस होगा आपका। तो V4 और V3 बेगार एवी का नहीं आ सकता है। लेकिन वैसे आप देखेंगे तो V1, V2 और V5 इसको एवी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसको एवी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आई गो, मैं जाता हूं। ठीक है, गो क्या है? V1। ही गोज, वो जाता है। ठीक है, गोज क्या हुआ? V5। ठीक है, ही वेंट या आई वेंट, मैं गया, तो यहां पे वेंट क्या होगा? V2। ठीक है, तो चूंकि इसको हम वर्ब कब मानेंगे कि जब इसके पहले ए भी आएगा तब, और जब ए भी आएगा तो उसके पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट भी आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिखो, द ट्रेन इज बर्निंग, द ट्रेन इज बर्निंग। अब यहां पे जो ट्रेन है ये क्या हो गया? आपका नाउन, ये हो गया आपका ए भी,
और ये हो गया आपका V4, मतलब ये हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहां पे बर्न, BURNT, मैंने लिख दिया बर्न, यहां मैंने लिख दिया ट्रेन। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है वर्ब में, लेकिन चूंकि अभी बात हो रही है ना कि प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव्स, और उसमें एक आ गया डिटरमिनर्स, तो थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है, इसलिए कि आपको प्रोनाउन समझने में प्रॉब्लम न हो। आपको वो वाला प्रोनाउन तो पढ़ना नहीं है ना, आई, वी, ही, सी, इट, दे, ये वाला प्रोनाउन तो आपको नहीं पढ़ना है। कुछ अपने नॉलेज को क्या करना है, एडवांस तक ले जाना है। तो यहाँ पे एक चीज जो है ना क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे देखिए, यह है बंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये हम पूछेंगे ये ट्रेन क्या है दोस्त, आप कहेंगे नाउन। क्या है, नाउन है। अब है कि नाउन जो है कैसा है, इसकी कंडीशन कैसी है। अगर सिर्फ बता ट्रेन तो नाउन है, ठीक है। अब इसका कंडीशन कैसा है, हमने यहां पर लिख दिया बंट, मतलब लिख दिया V3। क्या लिख दिया, V3। अब ये जो है वर्ड आके बंट, इसने क्या किया, कुछ डिटेल्स को ऐड किया और बताया कि इस ट्रेन का जो है ना, इस ट्रेन का हालात कैसी है, इस ट्रेन का सिचुएशन कैसा है और ये किस हालात में है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। क्या हो गया आपका, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, हम लोग इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका एडजेक्टिव, मतलब नाउन के पहले कोई वर्ड आता है और नाउन के बारे में कुछ डिटेल्स को ऐड करता है, या उसकी कंडीशन को बताता है, या उसकी विशेषताएं हैं उसको बताता है, वो आपका दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। तो चूंकि एडजेक्टिव की जो टॉपिक आएगी तो वहां पे हम लोग बात करेंगे, अभी इतना ही देखिए। अब यहां पे देखिए ब्रोकन, यहां पे देखिए ब्रोकन, और यहां पे लिख दिया चेयर। ये चेयर क्या है, नाउन, और ब्रोकन क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्यों हो गया, चेयर कैसा है, चेयर की कंडीशन कैसी है, तो टूटी हुई चेयर है। तो ब्रोकन आगे क्या किया, कुछ डिटेल्स को ऐड किया, मतलब इसके बारे में कुछ बताया उसने। ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका नाउन। तो सिर्फ इतना याद नहीं करना है सॉरी, कि जो नाउन होगा, जो गुड, ब्यूटीफुल या बैड, ये जो है आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा भी गुड is an adjective it qualify नाउन और प्रोनाउन। गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताया है। यहां पे जो आया है इट, ये किसके लिए आया है, आप कहेंगे कि गुड के लिए आया है। ये हुआ आपका प्रोनाउन। क्या हुआ दोस्त, प्रोनाउन हुआ। तो जो नाउन को रिपीटेशन को रोक दे वो क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रोनाउन। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। फर्स्ट वन जो वीडियो है उसमें मैंने बताया। तो जब ये प्रोनाउन हुआ तो ये क्या हो गया, गुड, ये हो गया आपका नाउन। ऐसे पढ़ना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब जाके एग्जाम बहुत आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि डिटरमिनर्स के बारे में, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप देखो डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होता है, डिटरमिनर्स आर यूज जस्ट बिफोर ए नाउन। डिटरमिनर्स आर यूज जस्ट बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन या क्लैरिफाई द नाउन। डिटरमिनर्स जो होता है वो नाउन्स के ठीक पहले यूज होता है, नाउन्स के ठीक पहले वो यूज होता है नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, नाउन को डिटरमाइन या क्लैरिफाई करने के लिए।
डिटरमाइन का मतलब हो गया निर्धारित करने के लिए, नाउन को निर्धारित करने के लिए, या क्लैरिफाई मतलब उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए नाउन को, वही होता है आपका डिटरमिनर्स। अब आप यहां समझ लीजिए, ये मान लीजिए आपका डिटरमिनर्स हो गया, ये क्या करेगा डिटरमिनर्स, ये डिटरमाइन करेगा, ये क्लैरिफाई करेगा किसको, डिटरमाइन, ये करेगा नाउन को या क्लैरिफाई करेगा नाउन को। मतलब क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, ठीक है, और इसका मतलब होगा निर्धारित। ये क्या करेगा, नाउन को निर्धारित करेगा, फिक्स कर देगा, ठीक है, वही होगा आपका डिटरमिनर्स। और जब ये डिटरमिनर्स होगा ना दोस्तों, ये एडजेक्टिव भी होगा या ये डिटरमिनर्स भी होगा। बात अगर समझ में आ गई होगी तो यहीं पे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो गई कि डिटरमिनर्स वो होगा कि जो नाउन को ठीक पहले आएगा और नाउन को डिटरमाइन करेगा, निर्धारित करेगा, या उसको क्लियर करेगा, उसको स्पष्ट करेगा, उसको फिक्स कर देगा। क्या करेगा, उसको फिक्स कर देगा, ठीक है, वो होगा आपका डिटरमिनर। और जो डिटरमिनर्स भी होगा वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। मतलब डिटरमिनर्स आर दोज एडजेक्टिव्स which are used just before a noun to determine a noun। डिटरमिनर्स जो है वैसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन्स के ठीक पहले आते हैं और नाउन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, मतलब निर्धारित करते हैं, या उसको क्लैरिफाई करते हैं, स्पष्ट करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, ठीक है, वही हो गया आपका डिटरमिनर्स। तो ये एडजेक्टिव ही है, ये अलग नहीं है, एडजेक्टिव से ये अलग नहीं है, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई तो ठीक, नहीं तो पोथी लिख लिख के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। पोथी लिख लिख के देखिए, यहां पे मैंने कहा दिस, मैंने कहा यहां पे दैट कार। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि ये डेट क्या है और कार क्या है। मैंने कहा डेट कार, देखिएगा मैंने कहा डेट कार, मतलब मैंने क्या किया कि नाउन को मैं निर्धारित कर रहा हूं या नाउन को मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि वही कार, दिस डेट कार मतलब वही कार, दिस कार मतलब यही कार, यही कार। तो यहां पे जो दिस जो है, दिस ये क्या कर रहा है, नाउन को डिटरमाइन कर रहा है ना, पॉइंट आउट कर रहा है पूरी तरीके से, उसको फिक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डिटरमिनर्स, और ये क्या हो गया आपका नाउन। तो डिटरमिनर्स कौन होगा, जो नाउन के ठीक पहले आए, जो नाउन के ठीक पहले आए, और नाउन को क्या करेगा, फिक्स करेगा या इसको डिटरमाइन करेगा, क्लैरिफाई करेगा या इसको फिक्स करेगा, वही होगा आपका डिटरमिनर्स। यहां पर देखिएगा मैंने कहा दिस का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं पूरी तरीके से, दिस कार, यही कार, मतलब उस कार को मैंने फिक्स कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि यही कार है, यही कार। तो यहां पे जो दिस होगा, दिस ये क्या होगा आपका डिटरमिनर्स, क्या है यहाँ पे डिटरमिनर। यहां पे देखिए दिस का ये नाउन हुआ, और यहां पे दिस क्या हो गया, डिटरमिनर्स हो गया। और जब डिटरमिनर्स है तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव भी है, क्या है एडजेक्टिव भी है। डिटरमिनर्स जो है ना, ये एडजेक्टिव से अलग नहीं है। आज से अपने दिमाग से ये जो बात जब के दिमाग में अगर बैठी हुई है, गलतफहमियां जितने भी है, तो उसको आप दूर कीजिए। यहाँ पे ये दिस जो है ये क्या है, एडजेक्टिव भी है और डिटरमिनर्स भी है, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन कब होगा, जब सिचुएशन आएगा तब प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब है दिज कार, ये सारी कार, दिज कार, जिस तक कार क्या हो गया वहां पे नाउन, और दिज मैंने कहा दिया दिज कार, मतलब मैं उस कार को, जितने भी वहां पे जो कार्स है उसको मैं क्या कर रहा हूं, निर्धारित कर रहा हूं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं उसको क्लियर कर रहा हूं कि ये सारी कार, ठीक है। जैसे दोज कार मतलब बहुत सारी कार की मैं बात कर रहा हूं, दोज कार वही सब कार, ठीक है। तो यहां पे जो दोज है ये क्या है आपका डिटरमिनर्स है, डिटरमिनर्स है, एडजेक्टिव भी है, इसलिए कि नाउन को क्या कर रहा है, आपको डिटरमाइन कर रहा है, उसको क्लैरिफाई कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे दिज कार्स, यहां पे जो कार क्या हो गया आपका नाउन, और नाउन के ठीक पहले कौन आया है, दिज, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिटरमिनर्स, ठीक है। और जब डिटरमिनर्स है तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव भी होगा, ठीक है। जैसे दोज कार्स वो सारी कारें, ठीक है। तो यहां पे जो कार्स है ये क्या हो गया आपका नाउन,
और नाउन के पहले क्या आया है? दोज। क्या आया है? दोज। ये क्या होगा आपका? डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स भी है, ये एडजेक्टिव्स भी है। तो ये दिमाग में जो फितूर बैठा हुआ है कि डिटरमिनर्स जो है वो अलग होते हैं, अलग नहीं होते हैं दोस्त। ये एडजेक्टिव का एक पार्ट है और ये एडजेक्टिव्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स के ठीक पहले आता है, ठीक है। और क्या करता है? नाउन को डिटरमाइन करता है, नाउन को क्लैरिफाई करता है, नाउन को पूरी तरीके से फिक्स कर देता है, ठीक है। जैसे यहां देखिए माई, मैंने लिख दिया कार। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है कि माई कार में कार क्या है और माई क्या है। मैंने कहा माई कार मतलब मेरी कार। तो उस कार पे मैं क्या कर रहा हूं, मतलब उस कार में मैं क्या कर रहा हूं? ऑनरशिप अपना दिखा रहा हूं पूरी तरीके से, मालिकाना हक मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। या उसको स्पष्ट कर रहा हूं पूरी तरीके से, क्लैरिफाई कर रहा हूं कि मेरी कार है, ये आपकी कार नहीं हो सकती, ये मेरी कार है। क्या है? ये मेरी कार है। मैंने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया। तो यहां पे ये जो माई जो है, माई ये क्या है? आपका डिटरमिनर्स। क्या है? डिटरमिनर्स। ये हो गया आपका नाउन। और जब ये डिटरमिनर्स है तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? एडजेक्टिव भी हो जाएगा, एडजेक्टिव भी। जैसे माई मार्कर, देखिए यहां पे माई मार्कर, ये मेरा मार्कर। माई मार्कर मतलब मेरा मार्कर। मैंने स्पष्ट किया कि मेरा मार्कर, ठीक है। यहां पे जो माई होगा ये क्या होगा? आपका डिटरमिनर्स। जब डिटरमिनर्स है तो एडजेक्टिव भी है। जैसे योर मार्कर, आपकी मार्कर, तो मैंने फिक्स कर दिया। ये जो योर आया, योर, इसने क्या किया? फिक्स करके ये बताया कि ये आपकी मार्कर है। क्या है? ये आपकी मार्कर है। तो यहां पे जो योर मार्कर, रटना नहीं है दोस्त। तो दोस्त देखो ये मार्कर क्या हुआ? नाउन। और नाउन के ठीक पहले आया है योर। ये क्या हो गया? आपका डिटरमिनस। जब डिटरमिनस में है तो ये क्या है? आपका एडजेक्टिव भी है। जैसे यहां देखिए ही हैज हिज मोबाइल, ही हैज हिज मोबाइल, उसका मोबाइल उसके पास है। आई हैव माई मोबाइल, मेरा मोबाइल मेरे पास है, उसका मोबाइल उसके पास है। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। ही क्या है, हैज क्या है, हिज क्या है और मोबाइल क्या है। चलिए यहां पे जो ही है ये क्या हो गया? आपका प्रोनाउन, ठीक है। ये पे क्या है ना, यहां पे जो है ये मेन वर्ब है, ये ए भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये क्या है? यह है आपका नाउन। और नाउन के ठीक पहले आया है। मैंने पॉइंट आउट किया था ही हैज हिज मोबाइल, उसकी मोबाइल उसके पास है, उसकी मोबाइल उसके पास है। मैंने स्पष्ट किया, मतलब मैंने स्पष्ट किया कि उसके मोबाइल उसके पास है। और ये मोबाइल से पहले एक वर्ड आया हिज। क्या आया? हिज। और ये हिज क्या कर दिया? पूरी तरीके से निर्धारित कर रहा है या डिटरमाइन कर रहा है या इसको क्लैरिफाई कर रहा है, फिक्स कर रहा है कि उसकी मोबाइल जो है ना उसी के पास है और कहीं पे नहीं है, ठीक है। अब यहां पे जो हिज होगा ये क्या होगा? आपका डिटरमिनस, ठीक है। बार बार उसी चीज को बता रहा हूं। और उसके बाद जब डिटरमिनस है तो ये आपका एडजेक्टिव भी है, ये एडजेक्टिव से अलग नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। दिस पेन इज माइन। मैंने कहा कि दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरी है। दिस पेन इज माइन, ये कलम जो है मेरी है। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच है। ये पेन क्या है? नाउन। पढ़ने के लिए थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, ठीक है। यह क्या है? नाउन। और इस नाउन को किसने फिक्स किया या निर्धारित कौन कर दिया गया? या इसको स्पष्ट कौन कर रहा है कि ये कलम जो है मेरी है? दिस। क्या किया? दिस। तो ये दिस जो है यहां पे हो गया डिटरमिनस। और जब डिटरमिनस है तो ये क्या है? एडजेक्टिव्स है। इसलिए कि डिटरमिनस आर दोज एडजेक्टिव्स which are used just before a noun to determine a noun. डिटरमिनस जो है वैसे एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन्स के ठीक पहले आते हैं और नाउन को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, उसको स्पष्ट करके बताता है। वही है ये डिटरमाइंस, ठीक है। चलिए
योर मोबाइल, योर मोबाइल वहां पे था दिस इज माई पेन, ये मेरी कलम है। क्या है? ये मेरी कलम है। यहां पे था दिस पेन इज माई। आप इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या है? दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। अब देखिए ये जो दिस है ये नाउन के ठीक पहले नहीं आया है। ये क्या है? दिस, उसके बाद क्या है? ए भी। मतलब यहाँ पे जो ए भी है ये क्या है? मेन वर्ब है, ये ए भी नहीं है। जब सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद ए भी हो और ए भी के बाद मेन वर्ब जो है वहां से एब्सेंट हो, कोई अदर वर्ड्स हो, तो वो ए भी जो है वहां पे क्या बन जाता है? आपका मेन वर्ब बन जाता है। अब यहाँ पे ये दिस जो है दिस, अब यहाँ पे जो दिस है ये क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों है जानते हैं क्या है? इसलिए कि ये पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये हो गया प्रोनाउन। ठीक है, इसलिए हो गया ये प्रोनाउन। अब यहां देखिए ये इज क्या है दोस्त? मेन वर्ब। अब यहां पे ये माई है, क्या है? माई। और ये पेन क्या है? नाउन। क्या है? नाउन है ना। तो नाउन के ठीक पहले क्या आया है? माई। तो माई क्या हो गया? डिटरमिनर। ठीक है, और जब डिटरमिनर्स है तो ये एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए वीडियो के बिगनिंग में आपको बताया था कि सिर्फ 2 वर्ड बताएंगे हम कि उससे आप डिटरमिनर्स को पता कर लीजिएगा। वो है किसका और कितना। किसका और कितना। देखिए अगर बात समझ में आ गई होगी तब तो ये सारी चीज लिखने की आपको जरूरत नहीं है, और नहीं तो पोथी तो लिखना पड़ेगा। आप उस कोई जरूरी नहीं है जब वो बात वहां पे आपको समझ में नहीं आई होगी तो यहाँ भी समझ में बात आएगी। ठीक है, बस इतना याद रखना है जो नाउन के पहले आएगा, नाउन को फिक्स करता है या डिटरमाइन करता है, वो आपका डिटरमिनर्स भी है और एडजेक्टिव भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है किसका और कितना। मैंने यहाँ पे कहा माई पेन, किसका पेन? मेरा पेन। यहाँ पे माई हो गया, डिटरमिनर्स भी है और एडजेक्टिव भी है। और यहाँ पे क्या है? नाउन है। सम वाटर, कितना पानी? कुछ पानी, ज्यादा पानी नहीं, बहुत सारा पानी नहीं, कुछ वाटर को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर लिया। या सम टी इज लेफ्ट इन द टी, सॉरी इन द कप, कुछ चाय जो है क्या है? कप में बचा हुआ है। यहाँ पे जो है मैंने बोला सम टी, तो टी क्या हो गया? नाउन। और नाउन के पहले क्या आया? सम, मतलब कुछ चाय, बहुत सारा चाय की बात नहीं है, कुछ चाय, तो उसको फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे सम जो है वो क्या हो जाएगा? आपका डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सम वाटर, ये डिटरमिनर भी है एडजेक्टिव भी है। दिस चेयर, किसका चेयर? ये चेयर। ठीक है ना, ये चेयर। यहाँ देखिए 2 गर्ल्स, कितनी लड़कियां? कितना, कितनी लड़कियां? 2 लड़कियां। यहां पे 2 जो है क्या है? आपका डिटरमिनर भी है और ये एडजेक्टिव भी है। अब हुआ कितना लड़का? 1 लड़का। 1 लड़का को मतलब ये ए आके फिक्स कर दिया कि एक ही लड़का है। क्या है? एक ही लड़का, या उसको निर्धारित कर दिया एक ही लड़का, ये डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है। कितनी लड़कियां? 2। तो 2 आके क्या कर दिया कि नाउन को फिक्स कर दिया, स्पष्ट कर दिया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा डिटरमिनर्स आर दोज एडजेक्टिव्स, determinants are those adjectives which are used just before a noun to determine या क्लेरिफाई। ठीक है, क्लेरिफाई करा कि डिटरमिनर्स जो है वैसे एडजेक्टिव्स हैं which are used just before a noun, जिसका यूज हम लोग करते हैं नाउन्स के ठीक पहले। क्यों करते हैं भाई? तो नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, ये नाउन को क्लेरिफाई करने के लिए निर्धारित। ये आपका हो गया एडजेक्टिव।
आप इसके थोड़ा सा टाइप भी देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। आप देखिए इनके टाइप्स देख लीजिए, डिटरमिनर्स के कितने टाइप हो सकते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, आर्टिकल, पजेसिव और क्वांटिफायर। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो है ना, ये वर्ड जो है बना है आपको डेमोन्स्ट्रेशन से। इसका मतलब होता है पॉइंट आउट करना, मतलब फिजिकली या बॉडी के इंडिकेशन से किसी चीज को, मतलब किसी भी चीज को बताना, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस डेट दिस दो, जैसे दिस मोबाइल, ठीक है, जैसे दिस मोबाइल, मैंने कहा दिस मोबाइल, मैंने वहां पे क्या किया, बॉडी का अपना हेल्प लिया और उसको पॉइंट आउट किया कि दिस मोबाइल। अब यहाँ पे जो है ये दिस क्या हो गया दोस्त, डिटरमिनर्स भी है और एडजेक्टिव भी है, ये नाउन है और ये नाउन के ठीक पहले आया है, तो ये क्या है आपका डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों है। यहाँ पे ये आपका है प्रोनाउन, ठीक है। तो दिस आके क्या कर दिया, पूरी तरीके से उस चीज को फिक्स कर दिया, डिटरमाइन कर दिया, नाउन मोबाइल को, नाउन को, ठीक है। आर्टिकल आप समझ रहे हैं, ए एंड द। अब वाई इज स्टैंडिंग एट टी स्टॉल, एक लड़का, आपने कहा कि एक लड़का, सारे लड़का नहीं, बहुत लड़का नहीं, एक लड़का का बात हुआ, तो ये सॉरी, ठीक है, एक लड़के की बात हो रही है, तो ये क्या हुआ आपका नाउन, और ए आया इसके पहले, क्या आया ए, और इसने आगे क्या किया, इस नाउन को फिक्स कर दिया, मतलब एक ही लड़का है, बहुत सारा लड़का नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिटरमिनर्स, क्या हो गया, डिटरमिनर्स। और जब डिटरमिनर्स है तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव भी है, दोनों है, ठीक है। अब देखिए पजेसिव, ये जो वर्ड है ये बना है आपका पोजेशन से, जिसका मतलब होता है ऑनरशिप, मालिकाना हक किसी चीज पर दिखाना। जैसे माई मोबाइल, मेरी मोबाइल, ठीक है, तो उस पर मेरा अपना मालिकाना हक है। हिज मोबाइल, उसकी मोबाइल, उस पर उसका क्या है, मालिकाना हक है। तो ही हैज हिज मोबाइल, उसके पास मेरा मोबाइल है, उसके पास मेरा मोबाइल है। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, नाउन, और माई जो आया, ये माई आके क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि उसका मोबाइल जो है ना मेरे पास है, उसकी मोबाइल मेरे पास है। माई मतलब मेरी मोबाइल, मोबाइल किसकी है, मेरी मोबाइल है, और मेरी मोबाइल उसके पास है। यहां पे ये क्या हो गया आपका डिटरमिनर्स, और ये है एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव भी है। अब देखिए क्वांटिफायर है, यहाँ पे क्या है, क्वांटिफायर, ये बना है क्वांटिटी से। क्वांटिफायर जो वर्ड है ये बना है आपको क्वांटिटी से, और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, क्या होता है, मात्रा। जैसे सम टी इज लेफ्ट इन द कप, कप में कुछ चाय बचा हुआ, यहाँ पे टी क्या है दोस्त, नाउन, और सम आगे क्या किया, स्पष्ट कर दिया, सम आया उसने क्या कर दिया, क्लियरिफाई कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि कुछ चाय बचा हुआ, ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा चाय जो बचा हुआ। अब यहाँ पे ये क्या हुआ आपका सम, ये आपका हो गया डिटरमिनर्स, और ये हो गया आपका डिटरमिनर्स भी है और ये एडजेक्टिव भी, ठीक है, ठीक है। ये डिटरमिनर्स भी है आपका, एडजेक्टिव भी है। अगर बात समझ में आ गई होगी तो 2 मिनट काफी है कि डिटरमिनर्स जो है ये भी क्या है कि एडजेक्टिव्स के एक पार्ट है, वो एडजेक्टिव से अलग नहीं है। और डिटरमिनर्स आर दोज एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड जस्ट बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन अ नाउन, ठीक है, टू डिटरमाइन द नाउन। डिटरमिनर्स जो है वैसे एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के ठीक पहले आते हैं और नाउन को निर्धारित करते हैं, स्पष्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें न डिटरमाइनर्स जो है ये एडजेक्टिव से अलग नहीं है। तो इतना चीज पढ़ने के बाद पता चला यही कि अगर कोई नाउन है, क्या है, कोई नाउन और नाउन के पहले कोई वर्ड आया है, कोई वर्ड आया हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, आपका एडजेक्टिव भी होगा और डिटरमिनर्स भी होगा। बात खत्म हो गई, इसमें इतना ही सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि हम लोग ये सोचते हैं कि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बात समझ में आ गई तो सिर्फ 2 वर्ड ही काफी है, नहीं तो ये पोथी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। पोथी लिखने से कुछ नहीं होगा, बात को थोड़ी सी समझ लेना है, ठीक है। बहरहाल, और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी इस चीज की चाहत है तो जरूर वहां तक आप इस मैसेज को पहुंचा दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।